नमस्कार दोस्तों, मैं विपिन गुप्ता आपका रियल एस्टेट कंसल्टेंट स्वागत करता हूं एक और नई ब्रांड न्यू वीडियो के अंदर। दोस्तों, जो लोग मेरे से कम्युनिटी ग्रुप के अंदर ऑलरेडी ज्वाइन हैं उन लोगों को इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम पे मिलती रहती है और इन्फॉर्मेशन मिल चुकी होगी। इन्फॉर्मेशन क्या है? गुड न्यूज है कि नया अफोर्डेबल हाउसिंग का प्रोजेक्ट जो है वो आपको देखने को मिल रहा है। आज की डेट में सेक्टर 7 सोना के अंदर प्रोजेक्ट होने वाला है विद द नेम अंतारेज बाय द आरओएफ ग्रुप। आरओएफ ग्रुप की अगर मैं बात करूं, इट्स अ वेल रिनाउंड बिल्डर इन गुड़गांव, जिन्होंने काफी सारे डेवलपमेंट्स करके दिए हैं पास के अंदर, चाहे वो अफोर्डेबल हाउसिंग के प्रोजेक्ट्स हो, चाहे वो प्लॉटेड डेवलपमेंट हो और चाहे वो लो राइज फ्लोर क्यों ना हो। सो एक अच्छा डेवलपर होने के नाते ब्रांड वैल्यू काफी स्ट्रांग हो जाती है। नाउ अब बात करते हैं प्रोजेक्ट की लोकेशन, फिर बात करेंगे प्रोजेक्ट की डिटेल्स के बारे में, देन विल टॉक अबाउट कि कार पार्किंग को लेकर के एक लोगों के मन में एक डाउट है कि क्या इसमें कार पार्किंग मिलेगी नहीं मिलेगी, वो भी डिस्कस करेंगे। प्लस काफी क्वेरीज में ऐसी भी आती हैं जब वो लोग कस्टमर्स में से पूछते हैं, लोग पूछते हैं कि इसके अंदर सर हमारी एलिजिबिलिटी क्या है, क्या कोई इसमें इनकम क्राइटेरिया है या क्या सब कुछ एलिजिबिलिटी के हिसाब से है, क्या P3 P4 होने वाला है। तो सभी चीजों के बारे में जानेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में। चैनल पे पहली बार आए तो इस टाइप की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगेगा लास्ट में तो जाते जाते लाइक और शेयर करके जाना। अब बात करते हैं सबसे पहले प्रोजेक्ट के डिटेल्स के बारे में। टोटल लैंड पार्सल जो है आपका 11.11 एकड़ का लैंड पार्सल होने वाला है, जिसमें कंपनी 14 टावर्स लॉन्च कर रही है फेज 1 के अंदर। अभी काफी लोगों को यह भी डाउट था कि काफी सारे वीडियोस ऐसे बने हुए थे जिसमें 1891 फ्लैट्स का टोटल नंबर बताया जा रहा था। उस टाइम पे वीडियो ना बनाने का रीजन केवल यही था कि मैं जब वीडियो बनाता हूं, जब क्लैरिटी आपके सामने पूरी की पूरी रख सकूं, जब तक मुझे प्रॉपर क्लैरिटी नहीं होगी मैं कोशिश करता हूं कि अपने चैनल पे ऐसी कोई भी वीडियो ना डालूं। आज की डेट में क्लैरिटी आ चुकी है। वो जो टोटल यूनिट्स है ना 1891, फेज 1 और फेज 2 की मिला के होने वाली है। सो अभी कंपनी क्या कर रही है, केवल फेज 1 लॉन्च कर रही है जिसमें 1508 एग्जैक्ट यूनिट होने वाली है, 14 टावर्स होने वाले हैं, G+14 की इसमें हाइट होने वाली है। और अगर मैं बात करूं कोटुआ 8, जैसे आपको पता है अफोर्डेबल हाउसिंग में सारा होता है, अगर आप कैलकुलेशन भी करेंगे बैक ट्रैक में तो 1508 आपको यूनिट्स देखने को मिलेंगे। नाउ अब बात करते हैं इसमें सारी वो एमिनिटीज, आपको बेसिक एमिनिटीज जो होती हैं वो देखने को मिलेगी। आपको किड्स प्ले एरिया, आपको एल्डरली प्ले एरिया, आपको साइकिलिंग ट्रैक, बैडमिंटन कोर्ट, बास्केटबॉल कोर्ट और एमिनिटीज जो बेसिक एमिनिटीज होती हैं सिक्योरिटी की, वो सभी आपको देखने को मिलने वाली है। अब बात करते हैं साइज को लेकर के। साइज क्या रहने वाला है? बिल्डर ने पहले 2 और 3 BHK का प्रस्ताव रखा था कि हम 2 BHK और 3 BHK की यूनिट्स टेंटेटिवली लेकर के आने वाले हैं, बट एज ऑफ नाउ बिल्डर हैज ओनली रिस्ट्रिक्टेड द प्रोजेक्ट टू द 3 BHK यूनिट्स। 3 BHK का मतलब यानी कि 644 कारपेट एरिया, स्क्वायर फीट का कारपेट एरिया होने वाला है। प्लस जो बालकनी मिल रही है ना, दैट इज वेरी गुड। 122 स्क्वायर फीट की मेजर यूनिट्स में बालकनी आपको देखने को मिलेगी। आप देखोगे 400 स्क्वायर फीट की बालकनी वो मैनेजमेंट कोटा की है, बट मैनेजमेंट कोटा की मैं बात नहीं कर रहा हूं क्योंकि आज की डेट में इन्वेंट्रीज अवेलेबल नहीं है। सो नाउ अगर मैं बात करता हूं सबसे पहले लोकेशन एक मेच्योर्ड लोकेशन है सोना की। सोना सेक्टर 7, जहां पर ऑलरेडी काफी सारे प्लॉटेड डेवलपमेंट है, प्री कोर के भी दीनदयाल जन आवास योजना के प्लॉट्स है, जहां से इस प्रोजेक्ट की एंट्री भी होती है आज की डेट में। अगर मैं सोना रोड से बात करूं तो लगभग 2 से 2.5 किलोमीटर मेन सोना रोड से अगर आप अंदर जाएंगे, सो यू विल गेट द लोकेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। सो लोकेशन मेच्योर्ड लोकेशन है, आसपास डेवलपमेंट अच्छी है। इस लोकेशन पे अगर आप खड़े होकर भी देखेंगे ना, सो आपको एमवीएन का अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट दिखाई देगा, गंगा रियलिटी तथा जो सेक्टर 4-5 है वो भी प्रोजेक्ट आपको वहां से दिखाई देगा, प्लस अरावलीज का व्यू तो आपको वहां से दिखेगा ही दिखेगा। सो अगर मैं लोकेशन की ही बात कर रहा हूं तो यहाँ पर अप्रोच रोड एक तो वे आपको सोना रोड से देखने को मिलता है, जो कि बालूदा रोड निकल के आता है, वो सीधा रोड जाता है आपका इस लोकेशन में, वहां से आपकी एंट्री होगी प्रीकोट सिटी से। फ्यूचर में जो प्रोस्पेक्टेड रोड आनी है वो आनी है आपकी गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड से, जो आपने काफी टाइम पहले सुना होगा कि ये रोड का काम शुरू होगा। सो अगले 1 से 2 साल में इसका काम शुरू होने का प्लान है। 2031 के मास्टर प्लान, चाहे वो गुड़गांव का हो चाहे वो सोना का हो, दोनों में ये रोड प्रपोज्ड है। तो वो रोड भी आप बनते हुए देखेंगे तो उस रोड से बहुत अच्छा एक कनेक्टिविटी आपको इस प्रोजेक्ट में देखने को मिलेगा। देन यू कैन एक्सपेक्ट अ गुड ROI इनटू दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। और वैसे भी सोना की प्रॉपर्टी है तो आपका ROI जो है ना, हम लोग 2x मान सकते हैं ओवर द नेक्स्ट 5 इयर्स। इसका पोजीशन जो है अगले 5 साल में जाके आपको देखने को मिलेगा, यानी 2026 में है, 2031 में जाके इसका पोजीशन आपको देखने को मिलेगा। तो जब भी इसका पोजीशन होगा यू कैन एक्सपेक्ट अ गुड प्राइसिंग। सो आज बात करते हैं कि आज का क्या प्राइसिंग है और 2x जो हो रहा है उसमें हमारे को क्या वैल्यू मिलने वाला है। अगर मैं प्राइसिंग की बात करूं, उस पर नया प्राइस एप्लीकेबल है सोना के ऊपर, जो कि 5450 यानी 5450 रुपए पर स्क्वायर फुट कारपेट एरिया और बालकनी 1300 रुपए पर स्क्वायर फुट। यानी कि अगर मैं टोटल कैलकुलेशन बिठाता हूं तो 36,43,000 रुपए का टोटल इन्वेस्टमेंट कॉस्ट आपका आने वाला है, जिसमें कि आपका CLP यानी कंस्ट्रक्शन लिंक पेमेंट प्लान होने वाला है, जो आपको अगले 5 साल में देना है। अब जो एक क्वेश्चन आता है ना कि इस प्राइस में क्या बिल्डर आपको कार पार्किंग दे रहा है या नहीं दे रहा है। अगर आप वेबसाइट पे जाएंगे और देखेंगे, बिल्डर ने एक बहुत डिसेंट तरीके से नोट लिखा है कि उनका जो प्लान है वो इस अनाउंसमेंट से पहले, जो कि गवर्नमेंट की अनाउंसमेंट थी, उससे पहले ही उनका प्लान जो है वो अप्रूव्ड हो चुका था। तो वो उन्होंने अप्रूव प्लान को चेंज नहीं किया है, यानी कि इस प्रोजेक्ट में आपको 2 व्हीलर पार्किंग ही मिलती है, 4 व्हीलर कार पार्किंग नहीं मिलती है।
नेक्स्ट अगर मैं बात करूं प्रोजेक्ट में प्रोस, तो आपने बहुत सारे देखे हैं, केवल एक ही मुझे कौन लगता है कि आज की डेट में अप्रोच रोड है ना वो बहुत ज्यादा डिसेंट नहीं है, बट आने वाले टाइम में जैसे मैंने आपको बताया कि यहां पर आपको गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड से भी कनेक्टिविटी देखने को मिलेगी और भी एक दो रास्ते हैं जहां से इसकी कनेक्टिविटी बेटर हो सकती है। सो वो अप्रोच रोड एक पॉइंट है जो मैं कंसिडर करके नहीं चल रहा हूं, बिकॉज इतने नंबर ऑफ यूनिट जो 1508 नंबर ऑफ यूनिट्स आए ना, ये जनरली एक फुल फ्लैश प्रोजेक्ट नहीं आता है और ये मोस्ट अवेटेड प्रोजेक्ट था सोना के लिए। आपको पता होगा कि सोना में और भी एक दो प्रोजेक्ट्स आने हैं, 4S का भी आना है, बट इतना नंबर ऑफ यूनिट्स आना है क्या, 750 यूनिट वहां पर आएंगे, उससे डबल यूनिट्स हैं। तो जो लोग भी मेरे साथ कनेक्टेड हैं, जो लोग भी एक इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, अपने पैसे को ग्रो करना चाह रहे हैं, ठीक है, एक एंड यूज पर्पस से एक प्रॉपर्टी देखना चाह रहे हैं, उनके लिए बहुत सुनहरा मौका है, क्योंकि इतने नंबर ऑफ यूनिट्स में आपका चांस बढ़ जाता है। सो मेरी सजेशन यही है कि आप क्या कर सकते हैं, हमसे 1-to-1 कनेक्ट कर सकते हैं। इफ यू फील लाइक कि आपको कोई असिस्टेंस चाहिए, आपको कोई डाउट चाहिए, कोई कंसल्टेंसी चाहिए कि हम किस तरीके से अप्लाई करें, किस तरीके से हमारा मैक्सिमम चांस निकल के आएगा जिससे कि हमारे को अलॉटमेंट मिलने में आसानी हो, कैसे वेटिंग लिस्ट आती है, वेटिंग लिस्ट में आता है तो क्या होता है, वो सारी चीजों के लिए आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। नाउ मैं आपको शोकेस करना चाहता हूं इस प्रोजेक्ट का एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट जो मुझे लगता है इसके लेआउट्स। इसके लेआउट्स है ना बहुत जबरदस्त होने वाले हैं, बहुत ही अच्छा 3 BHK का लेआउट है। अगर आप इस लेआउट को देख रहे होंगे ना, तो जहां पे भी आप एंट्री करते हैं आपका लिविंग डाइनिंग का एरिया भी बहुत अच्छा निकल के आता है, साथ ही में एक बालकनी निकल के आती है। फिर मैं बात करता हूं 2 बेडरूम्स की, जो कि एक बेडरूम होने वाला है आपका 10x11 का, दूसरा बेडरूम भी जो अटैच है वो भी आपका 10x11 का है। और अगर मैं मास्टर बेडरूम की बात करूं तो 10x11.5 का मास्टर बेडरूम होने वाला है विद अटैच टॉयलेट एंड विद द अटैच बालकनी। सो एक बहुत ही अच्छा लेआउट बिल्डर ने निकाला है विद वेल डिफाइंड किचन। किचन का एरिया बहुत अच्छा है, 2 बाथरूम होने वाले हैं, एक आपका अटैच है मास्टर टॉयलेट मास्टर बेडरूम के साथ, दूसरा जो है आपका कॉमन टॉयलेट होने वाला है, यानी 3 BHK 2 टॉयलेट का कॉन्फ़िगरेशन होने वाला है। नाउ अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज की, जो क्वेश्चन आता है कि एलिजिबिलिटी क्या होने वाली है। सो दोस्तों इसमें ना आपको एलिजिबिलिटी होने वाली है कि जो लोग प्रायोरिटी 3 में अप्लाई करते हैं ना, उन्हीं का चांस आपको देखने को मिलेगा। प्रायोरिटी 4 वालों का चांस जनरली इस प्रोजेक्ट में देखने को नहीं मिलेगा। सो दिस प्रोजेक्ट इज नॉट फॉर प्रायोरिटी 4। अब प्रायोरिटी 3 और प्रायोरिटी 4 क्या होती है, मैं नटशेल में आपको बता देता हूं। प्रायोरिटी 3 वो होती है जिसमें आपके नाम पे या आपकी वाइफ के नाम पे यानी आपके स्पाउस के नाम पे आपके पास दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ में कहीं भी कोई भी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी अगर है तो आप कैटेगरी P4 में लाई करते हैं, प्रेफरेंस 4 में लाई करते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो आप प्रायोरिटी 3 में लाई करते हैं, और प्रायोरिटी 3 वाले ही एफिडेविट दे करके ये क्लियर करते हैं कि हमारी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, और वही लोग अप्लाई करते हैं और उन्हीं का चांस निकलता है, क्योंकि जितने नंबर ऑफ फ्लैट हैं उससे कहीं ज्यादा एप्लीकेशंस आपको इस प्रोजेक्ट में देखने को मिलेगी। प्रायोरिटी P4 वालों का चांस केवल तभी होता है, जैसे 1500 फ्लैट है और एप्लीकेशन भरने वाले केवल 1000 लोग हैं, तो 500 लोग P4 वालों का चांस बनता है। बट यहाँ पर ऑब्वियसली 1800, 2000, 5000, 10,000 लोग से ज्यादा इस फॉर्म में अप्लाई करने वाले हैं इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में। सो आपको यहाँ पर केवल और केवल प्रायोरिटी P3 वालों को ही चांस मिलेगा। एक बात और बता देता हूं, यहाँ पर कोई भी इनकम क्राइटेरिया इस टाइप का नहीं है कि आप फिल कर सकते हैं नहीं कर सकते। आप हिंदुस्तान के किसी भी कोने से हैं, चाहे आप जम्मू कश्मीर से हैं, चाहे आप कन्याकुमारी से हैं, चाहे आप असम से हैं, चाहे गुजरात से हैं, आप कहीं पे भी बैठ के फॉर्म फिल कर सकते हैं। ओनली कंडीशन इज दैट आपके नाम पे और आपके स्पाउस के नाम पे दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ में कोई प्रॉपर्टी है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। वो प्रॉपर्टी कोई लग्जरी प्रॉपर्टी भी हो सकती है, कोई प्लॉट भी हो सकता है और कोई अफोर्डेबल भी हो सकता है। सो इस बात का ध्यान में रखते हुए ही फॉर्म को अप्लाई करें। फॉर्म में अप्लाई करेंगे तो आपके चांसेस कहीं ना कहीं बनते हैं, और ये एक अच्छा प्रोजेक्ट होने वाला है जैसे मैंने आपको बताया, क्योंकि इसमें ना कोई भी आपको हाई टेंशन वायर नहीं मिलता, ठीक है, कोई रेड फ्लैग ऐसा मुझे नहीं दिखाई दे रहा, कोई नाला नहीं है, एकदम क्लियर लैंड है और बहुत ही डिसेंट प्रोजेक्ट ये लोग बनाने वाले हैं। माई वन कंस्ट्रक्शन से बनने वाला है। सो दिस इज ऑल फ्रॉम दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। सो दोस्तों आप क्या कर सकते हैं, मेरे कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे कि आपको सबसे फास्ट तरीके से रियल एस्टेट की अपडेट्स टाइम टू टाइम पे मिलती रहेंगी। ये QR कोड मैं आपके साथ अटैच कर रहा हूं, जिसको यूज करके आप कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हैं। आपको फटाफट से सारी की सारी इंफॉर्मेशन वहां पे मिल जाएंगी, ब्रोशर्स आपको वहां पे मिल जाएंगे, प्रोजेक्ट की सब कुछ आपको वहां पे देखने को मिलेगा, और भी कोई नए लॉन्चेस आएंगे उसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिलेगी। और दोस्तों साथ ही साथ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए अगर आपको लगा कि मैंने कोई वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन आपको दी है। साथ ही साथ ये वीडियो शेयर कीजिएगा उन सभी जरूरतमंद लोगों के साथ जो अपना एक घर का सपना देख रहे हैं अंडर 40 लाख रुपीज नियर गुड़गांव सोना के अंदर। और साथ ही साथ अगर चैनल पे पहली बार आए ना तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक।